मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने ये करीबन सन 1400 हिजरी से पहले ये मौका नायत फरमाया। उस वक़्त से ये सिलसिला जारी है और अब 1442 हिजरी है। तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि जिंदगी के आखिरी लम्हा तक अल्लाह पाक मुझसे ये काम जो है वो ले ले। आप हजरात की दुआएं शामिल हाल होंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शानहू की तौफीक जो है वो ज़रूर शामिल हाल होगी। और अब तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ किया गया है, वो महज अल्लाह के फजल व करम से है। मेरी इसके अंदर कोई कमाल नहीं। असातिज़ा किराम जिन्होंने शफ़क़तें फरमाई, हमारे जो यहाँ चिन्योट के दोनों उस्ताद थे, वो दोनों अल्लाह की जवारे रहमत में जा चुके। नंबर 1 मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी और चिन्योटी साहब दोम मौलाना अब्दुल वारिस चिन्योटी, वो दोनों हजरात अल्लाह के जवारे रहमत में जा चुके। बकिया असातिज़ा भी जामिया अशरफिया से जिन असातिज़ा से पढ़ा मैंने, उन असातिज़ा में भी हमारे जो असातिज़ा थे वो अल्लाह के जवारे रहमत में जा चुके। हमने भी जाना है। अल्लाह जल्ला शानू से दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी तरह, जिस तरह उनसे आखिरी लम्हा तक दीन का काम लिया और दीन की खिदमत करते हुए दुनिया से गए, तो खालिक़ कायनात ये तौफीक मुझे दिए रखे। जिस तरह अब तक अल्लाह ने तौफीक दी है, इसी तरह अल्लाह पाक तौफीक भी दिए रखे, सेहत भी रखे और याददाश्त जो है वो इल्म की, वो भी अल्लाह पाक बाकी रखे। जब तहावी शरीफ का तर्जमा वो लिखा तो उसके बाद हमारे वो कुतुब खाने वाले कहने लगे कि हजरत मौलाना अबैदुल्लाह जामिया अशरफिया के जो मोतमिम थे और सबसे तवील ज़माना एहतमाम का उन्होंने गुजारा है, तो बड़ी अजीब शख्सियत थी। ज़ाहिरन मालूम नहीं होता था कि ये कोई इतना बड़ा अल्लामा होगा। और अक्सर व बेशतर जो है वो यूं कपड़ा डालकर तो इस तरह ही तलबा के अंदर गुजरते, लेकिन तलबा की पहचान इतनी थी कि हमारे ज़माने में दौरा हदीस के अंदर 200 से ज़ायद लड़के थे। तो पिंडी जब हम दौरा कुरान पढ़ने के लिए गए तो हजरत वहां पिंडी में तशरीफ ले गए। अपने बेटे को दुकान बनाकर दी हुई थी। उस दुकान पर हमें पता चला तो हम मुलाकात के लिए गए रावलपिंडी उर्दू बाजार में। तो हजरत ने फौरन पहचान लिया कि ये जामिया अशरफिया के पढ़े हुए बच्चे हैं। मैं भी था और 2-3 अफगानी साथी भी थे। तो हजरत को खालिक़ कायनात ने बहुत बड़ा इल्म दिया था और हम कहा करते थे कि अगर हजरत खुद दौरा हदीस की सारी किताबें खुद बैठकर पढ़ाएं तो इनको किसी और मुहद्दिस की जरूरत नहीं है। उनका इल्म इतना, उसमें गहराई, याददाश्त इतनी खूब। तो तहावी शरीफ जो है उसका तर्जमा जब लिखा तो उसके बाद हजरत की खिदमत में हाजिर हुए कि हजरत तहावी आपसे पढ़ी थी। तो ये तर्जमा जो है, फरमाया तहावी तो छोटी सी किताब थी, तुमने ये 4 जिल्दें लिख दी हैं। उसके बाद फिर हजरत जो है 1 घंटा तक हजरत ने वो इल्मी बातें, बहुत सारे शेर अमीर खसरो के और इसी तरह और शायरों के उन्होंने सुनाए इसी इल्म के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा हफ्जा दिया था और जितना इल्म था सारा बिल्कुल ज़ाहिरन देखने वाला ये नहीं समझता था कि ये इतने बड़े आलिम हैं। बारसूरत तो वही मैंने अपनी हिम्मत के मुताबिक अब तक कुरान मजीद के बारे में बयान किया
قرآن مجید کے بارے میں ہم کیا، ہمارا علم کیا، امام راضی جیسے لوگ بڑے بڑے، امام قرطبی جیسے بڑے بڑے لوگ، اسی طرح امام طبری جیسے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے 20 25 جلدیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی تفسیر کی لکھی، اور ان کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کا کتنا گہرا علم ان لوگوں کو دیا تھا۔ تو ہمارا تو علم تو بھی سرسری سا علم ہے، تو بہرحال گہرائی اللہ پاک پیدا فرما دے، اس کے ہاں کوئی عجیب بات نہیں۔ آپ کی دعائیں شامل حال ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ بھی عنایت فرما دیں گے، اور پھر جو اصل مقصد ہے بھی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ ہم اس راستے پر چلے ہوئے ہیں، تو بس اللہ پاک سے یہ عرض پیرا ہے کہ یا اللہ یہ حضرات بھی محض قرآن کی محبت کی خاطر یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات کا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس میں شرکت فرمائی۔ بقیہ اللہ تعالیٰ سے اجر جو ہے وہ اللہ سے لینا ہے، میرے پاس اجر نہیں ہے، اجر اسی نے دینا ہے۔ آپ جس اخلاص کی نیت سے آئے ہیں، اللہ پاک اس اخلاص میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو اپنی رحمتوں سے پورا کر دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ تادم واپسی اللہ تعالیٰ محبت، الفت اور اس کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو قائم رکھے۔ قرآن سے تعلق آخر تک قائم رہے گا تو یہ قرآن بہترین ساتھی ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ دے گا، یہ حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ اس لیے ایسے ساتھی کا ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمارا فرض ہے ہم تلاوت کریں اور اس کو معنی کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، اور اپنی ہمت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔